हेलो फ्रेंड्स, मैं इन्फॉर्मेंट सिंह। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही विशेष सर्वे दिखाने जा रहा हूं और इसे मैं ऑनलाइन करूंगा। उत्तर प्रदेश जो कि राजनीतिक षड्यंत्रों का प्रदेश है, वहां पे पॉलिटिक्स बहुत ही तेजी से घूम जाती है। छोटे से बदलाव से बड़ा चेंज आ सकता है और थोड़े से गणित लगा करके बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। ये इतना आसान भी नहीं है। इसको समझने के लिए हम ओपिनियन पोल्स का सहारा लेंगे और यूट्यूब पे ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स आपने देखे होंगे, वो ज़्यादा समय लेते हैं और आपको कुछ नहीं देते। मैं आपको थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन पोल्स दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मैं गूगल पे ही सर्च करूँगा। इमेज सेक्शन में मैंने सर्च किया, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2017 ओपिनियन पोल यूपी डाल रखा है। इसको मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद कई इमेजेस आ जाती हैं। इमेज सेक्शन पे इसको सर्च किया मैंने। अब ये स्लाइड्स हैं जो ओपिनियन पोल्स की स्पेशली हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्वे पे क्लिक करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं बीजेपी 124 से 134 सीटें, एसपी 141 से 151, बीएसपी 103 से 113, कांग्रेस 8 से 14। इसमें एसपी 141 से 151 के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। और मैं आपको टाइमिंग भी इसकी बताना चाहूँगा। ये सितंबर अक्टूबर के बीच में किया हुआ सर्वे है। तो उस समय पे जो दंगल चल रहा था, जो अभी प्रेजेंट में दंगल चल रहा है पिता और पुत्र के बीच में, वो नहीं चल रहा था, तो उसका इफेक्ट इस पे नहीं दिखा रहे हैं ये। अब आपको अगले सर्वे की तरफ ले चलते हैं। लेटेस्ट सर्वे जो है हमारे पास, ये लेटेस्ट सर्वेज में से एक है और इसमें उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान में की गई उसका इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, लग रहा है। उत्तर प्रदेश के कई कद्दावर नेता, जैसे बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका जो है मौर्य समाज पे बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत स्ट्रांग पकड़ है, जो बेस नेता माने जाते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, वो वोट लाने में, वोट खींचने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। और शायद ये नोटबंदी का भी स्वागत करते हुए लोग, इस ओपिनियन पोल में ऐसा ही लग रहा है देख करके एटलीस्ट। बीएसपी दूसरे नंबर पे और सपा की लड़ाई की वजह से ये बहुत नीचे दिखा रहे हैं सपा को। सपा में जो पिता पुत्र और चाचा के बीच में, मुलायम, अखिलेश और उनके चाचा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से नुकसान होता हुआ दिखा रहे हैं। अगले ओपिनियन पोल्स की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको पता होगा ये परसेंटेज, वोट परसेंटेज देख लेते हैं हम। वोट परसेंटेज में आप ऑरेंज कलर में जो देख रहे हैं, जो सैफ्रॉन कलर में आप देख रहे हैं, बीजेपी 32.94 के साथ सबसे आगे। उसके बाद उसी के बगल में बसपा है बैगनी कलर में 26.97 के साथ। तो बीजेपी काफ़ी आगे। उसके बाद सपा है। सपा को फिर से साइकिल का जो चिन्ह है उस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं बनी हुई है। जो उनका जो बेसिक वोटर है वो अभी परेशान है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो वो उस क्लैरिटी के ना होने की वजह से इनका वोट बिखरता हुआ, जबकि इनका बहुत बड़ा वोट शेयर है सपा का, फिर भी ये काफ़ी पीछे दिख रहे हैं। अगली ओपिनियन पोल की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको पता होगा रिसेंटली रीता बहुगुणा जोशी, जो कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई, वो भी अभी छोड़ चुकी हैं पार्टी को। ये देखिए, ये सितंबर और अक्टूबर, 5 सितंबर 5 अक्टूबर के बीच का ये सर्वे है। इसमें सपा और बीजेपी को लगभग बराबर सीटें दिखा रहे हैं ये। बसपा भी ठीक कंडीशन में है 95 से 11। कांग्रेस बहुत पीछे। कांग्रेस की जो खाट रैलियां हुई हैं, उन खाट रैलियों का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है कांग्रेस को, और अदर्स को 4 से 12। और वैसे तो इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है 134 से 150, लेकिन सपा भी लगभग बराबर ही है 133 से 149। तीसरे नंबर पे बसपा, मायावती जी की जो पार्टी है, मायावती जी ने अब ये देखिए, अगला ये इंडिया टुडे ग्रुप का सितंबर अक्टूबर का ये भी सर्वे है और इसमें बीजेपी आगे दिखा रहे हैं, बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। ये नोटबंदी के पहले का है सर्वे। नोटबंदी के बाद का क्या इफेक्ट है
लोगों के बीच में ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन 224 वाला जो वो था उसमें जो है बीजेपी आगे दिख रही है, तो नोटबंदी का शायद फायदा हुआ हो। बसपा दूसरे नंबर पे इसमें दिखा रहे हैं 115 से 124, ठीक ठाक वोट शेयर है। सपा 94 से 103, तो पूर्ण बहुमत तो नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। काफ़ी हद तक सबसे बड़ी पार्टी बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के। ये सितंबर से अक्टूबर के बीच का सर्वे था इंडिया टुडे ग्रुप का। इसमें लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों का पार्टिसिपेशन था और 30 से ज़्यादा इनके सर्वेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब जो सर्वे कर रहे थे उन्होंने इसको किया था अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के। अब कुछ सर्वेज और हम देखेंगे ज़रूर। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, खोजना पड़ेगा हमें सर्वेज को जो ठीक ठाक। वोट परसेंटेज भी देख लेते हैं। इंडिया टुडे का वोट परसेंटेज का शेयर ये रिसेंट है, ये दिसंबर में किया हुआ सर्वे है इंडिया टुडे ग्रुप का, और इसमें बीजेपी को 31% सबसे ज़्यादा वोट शेयर्स दिखा रहे हैं। शायद ये क्योंकि ये दिसंबर का है तो इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को नोटबंदी का काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बसपा भी फ़ायदे में दिख रही है कुछ हद तक। सपा काफ़ी नीचे गिरती हुई। एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट भी हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी वो होती है जिसमें जब कोई पार्टी काफ़ी समय तक रह लेती है एक प्रदेश में, एक जगह पे, तो उसके खिलाफ लोगों की मानसिकता उसमें नेगेटिविटी आ जाती है लोगों की, और जो डिससेटिस्फेक्शन होता है लोगों का उसे उसकी वजह से उनका पॉपुलैरिटी गिर जाता है। उसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट भी हो सकता है। साथ ही साथ सपा लड़ाई चल भी रही है, आपको पता है, तो वो तो वोट को डिवाइड करेगा और उससे नुकसान होगा। उनके मुख्य मतदाता हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं। अब आगे हम कुछ और इस पे देखते जाते हैं। ये एक सर्वे किनारे भी दिखा रहे हैं, छोटा सर्वे है। इसमें 170 से 183 बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई, और बीएसपी दूसरे नंबर पे। फिर हम आगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेज हम आपको दिखाना चाहेंगे इसमें, और ये सबसे रीसेंट में से एक सर्वे है ये, और ये 12 दिसंबर और 24 दिसंबर के बीच में किया हुआ सर्वे है। 35 सर्वेयर्स ने इसको किया है, और 8,480 लोग का सैंपल साइज है इसमें। और इसमें बीजेपी 206 से 216 सीटें पूर्ण बहुमत लेके आ रही है, क्लीन स्विप करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। और सपा दूसरे नंबर पे, और बसपा 79 से 85 के साथ तीसरे नंबर पे। कांग्रेस को खाट सभा का कोई फायदा नहीं। इनकी रीता बहुगुणा जोशी भी भाजपा में आ गई हैं, और बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में आ गए हैं। भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, भाजपा ने नोटबंदी की है, जिससे शायद लोग खुश दिख रहे हैं, और इन सब चीज़ों का इन पे असर दिखता हुआ। और हम ये लास्ट सर्वे देखेंगे, ये 170 से 183 सीटें और 31% वोट शेयर के साथ सबसे पहले नंबर पे बीजेपी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है। तो कुल मिला के लगभग यही एवरेज आ रहा है 170 से 183 का बीजेपी का, और ये पूर्ण बहुमत नहीं आ रही है। कोलिशन गवर्नमेंट बनने के चांसेस दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहूँगा, बाय बाय कहूँगा। लेकिन उससे पहले एक और अपील आपसे करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल करके उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। आपको लगता है जो पार्टी उत्तर प्रदेश का और देश का विकास कर सकती है उसे आप वोट करें और देश की प्रगति में अपना हाथ दें। और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगा हो। बस किसी भी कम्युनिटी, रिलीजन या किसी के ऊपर भद्दा कमेंट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर,
कहीं भी जा कर के आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक भी एक ऑप्शन है, तो कई जगहों पे आप शेयर कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे लोगों को पता चले। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहूँगा। और मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप नीचे राइट साइड पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो और आप देश को इसी तरह से आगे बढ़ाने में साथ देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू फ्रेंड्स।